छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चुनावी जीत की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ऐसे में विपक्ष सरकार पर हमला करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। दोनों ही दलों के बीच सियासी तकरार का दौर लगातार चल रहा है। इस बार इस तकरार की वजह खालिस्तान बना है। दरअसल खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के पक्ष में एक रैली निकाली गई। रैली निकलते ही सूबे की सियासत का पारा चढ़ गया और मामला विधानसभा तक पहुंच गया, जहां विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। विपक्ष ने सरकार पर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही पुलिस के विफल होने का भी आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में भी अब देश विरोधी लोग आकर देश विरोधी खालिस्तान समर्थक नारे लगा रहे हैं। ऐसा लगता है कि देश में जितने भी देश विरोधी लोग हैं उनका ये शरणगाह बन गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर हो गई है। 400-500 लोग सड़कों पर आकर भारत की संप्रभुता को चैलेंज करते हैं और सरकार को कोई सूचना नहीं होती है। कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है, जहां पर खालिस्तान समर्थक नारे और देश विरोधी नारे लगाए गए हों और जुलूस निकाला गया हो और सरकार ने उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की। हमने चाहा कि इसके ऊपर में मुख्यमंत्री जी का जवाब आना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने 2 लाइनों में खड़े होकर कहा कि हम कार्रवाई करेंगे और हमारे सदस्यों ने प्रस्ताव दिया कि इसके ऊपर में छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रस्ताव पारित होना चाहिए। विपक्ष के तीखे हमलों का सत्ता पक्ष ने भी जवाब दिया। विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने कहा कि कल 35 से 40 लोग बिना सूचना के अचानक नारा लगाते हुए निकले। सिख समाज के बलिदान और देश सेवा को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सम्मिलित होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सारे फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इधर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के पक्ष में रैली के आयोजक भी अब अमृतपाल से किनारा कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि उनका अमृतपाल से कोई लेना देना नहीं है। वे खालिस्तान का समर्थन नहीं करते हैं। रैली को साजिशन खालिस्तान से जोड़ा जा रहा है। देखिए, इसे अब प्रशासन है वो नजर रखेगी इस मामले में। देखिए, इसे अब प्रशासन है वो नजर रखेगी इस मामले में। देखिए, इसे अब प्रशासन है वो नजर रखेगी इस मामले। बहरहाल विपक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है। इस बीच खालिस्तान समर्थक के पक्ष में रैली ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा और दे दिया। अब चुनावी साल है, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अमृतपाल का ये मुद्दा सियासी फिजा को कब तक गरमाता है। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ खालिस्तान पर घमासान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को लेकर के छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ गया है। अमृतपाल के समर्थन में निकाली गई रैली की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी है और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गोहार पॉइंट्स। अमृतपाल पर सियासत क्यों? अमृतपाल के समर्थन में रैली के क्या मायने? क्या रैली बहाना सरकार पर निशाना? खालिस्तान पर छत्तीसगढ़ में घमासान क्यों? तो अमृतपाल के मुद्दे को लेकर के सदन में विपक्ष ने इस मसले पर स्थगन प्रस्ताव लाकर के सरकार की जमकर घेराबंदी करते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी। तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करते हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे सत्यप्रकाश सिंह जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS चौहान, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे गंगेश द्विवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है गुहार छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, विपक्ष साफ तौर पर यह आरोप लगा रहा है कि भाई आप इस तरह की चीज़ों को, अलगाववादी जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो देश भर में देखने को मिल रही है और अब उसकी आंच छत्तीसगढ़ तक भी पहुंच गई है, आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज सबसे पहले तो शहीद दिवस के दिन मैं सभी शहीदों को आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। देखिए दिवांशु जी, सबसे बड़ी बात जो कल हुई
वो देखिए बहुत निंदनीय घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मगर आप देखिए, आपके चैनल पे भी मैं देख रहा था, जो रैली में शामिल थे उन्होंने क्या बोला कि आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में सरकार है उसकी वजह से जो वहां पे कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, ड्रग्स का जो माहौल है, उसके खिलाफ उन्होंने रैली निकाली। उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं बोली है जो कानून सम्मत नहीं हो या जो संविधान सम्मत नहीं हो, तो उन्होंने इससे इनकार किया। सबसे बड़ी बात, हम देखिए सिख समाज के बलिदान को, उनके त्याग को नहीं भूल सकते। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, अपनी कुर्बानी तक। तो 35-40 लोग अगर कोई रैली निकालते भी तो उसको लेके हम पूरे समाज को नहीं प्रश्न चिन्ह लगा सकते। मगर मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है, रायपुर पुलिस ने बयान जारी किया है कि जांच चल रही है, सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिसके ऊपर जैसी कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होगी। पुलिस यहाँ सतर्क है एकदम, जो जांच में निकलेगा, जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री सीधा इसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो सीधा एसपी से और यहाँ के कलेक्टर से बात कर रहे हैं रायपुर के, तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। हम कहीं पे भी इसको बढ़ावा की बात ही नहीं कर रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी का आपके चैनल पे भी मैं देख रहा था, उन्होंने स्ट्रिक्ट बोला है कि यहाँ पे जो भी कानून सम्मत, कानून के खिलाफ जो भी बात करेगा या देश के विरोध में कोई बात करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो हम यहाँ पे कहाँ रहे। सबसे बड़े, मगर मैं ब्रिजमोहन जी का जो अभी मैं आपके चैनल पे देख रहा था बयान, तो उनके बयान से बहुत ही निंदा, मतलब मेरे को शर्मनाक लगी उनका बयान। तो देखिए, एक इतनी बड़ी घटना होगी उस पर वो राजनीति खेल रहे। अगर मैं बात करूं दिव्यांशु जी, आप भी आप जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, पीएमओ का बड़ा अधिकारी बन के जम्मू में किस हिसाब से वो घूमा है, बड़ी बड़ी मीटिंगों में बैठा है, तब इंटेलिजेंस कहाँ थे। एक इतने बड़े इंटेलिजेंस फेलियर तो ये हुआ। यहाँ पे 35-40 लोग, समाज के लोग सड़क पे निकले, इसीलिए थोड़ी सी पुलिस को नहीं पता चली। समाज के लोग अगर निकलेंगे, यही तो सवाल है सत्यप्रकाश जी, यही तो सवाल है कि क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? क्या पुलिस को ये नहीं पता था कि रैली निकल रही है? नहीं जी, रैली, वही तो पुलिस ने तो बताया ना कि उन्होंने सूचना नहीं दी। अगर गुरुद्वारे में से, गुरुद्वारे में वो पाठ करने के बाहर निकले, सड़कों पे अगर निकल रहे, तो वो तो ऐसा लगेगा ना कि गुरुद्वारे से निकले, समाज के लोग सड़कों पे जा रहे हैं। मगर जैसे ही पुलिस को पता चली, पुलिस वहां पे पहुंची है, उनको रोका है, तो तुरंत जैसे ही पता चला एक्शन लिया पुलिस ने, और आगे भी एक्शन ले रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है। जो भी होंगे वो 1-2 दिन में सामने आ जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। तो यहाँ पे कानून एकदम अपना काम कर रही है, और इसमें किसी का भी कोई भी हाथ लगेगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ KS चौहान साहब से। चौहान साहब, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, सबसे मेन बात यह है कि इंटेलिजेंसी का मतलब क्या होता है। इंटेलिजेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको सूचना देंगे तब वो इंटेलिजेंसी अपनी कार्रवाई करेगी और तब वो अपनी हरकत में आएगी। नहीं, इंटेलिजेंसी का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ पर शहर में क्या गतिविधियां चल रही हैं उसकी पूरी खंगालना, वो सभी चीजें करना। इसमें क्या होता है कि शासन जब स्वार्थी हो जाए ना दिव्यांशु जी, तो जो प्रशासन होता है ना वो निरंकुश हो जाता है। वो खुद अपने हिसाब से कुछ भी करेगा, क्योंकि शासन अंदर उसके ऊपर निगाह तो करानी है, उसको कोई मतलब है नहीं। इसका फेलवर सिर्फ ये रैली के ऊपर नहीं है, ये कानून की व्यवस्था बताता है कि आपके नाक के नीचे राजधानी में क्या क्या हो रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपने जानबूझकर इसकी परमिशन दी हो, आंख मूंद करके बैठ गए हो। अब आपका सर्वे चालू होता है, आप उसकी खोजबीन करते हैं, उसके बाद दोषियों को सजा दी जाएगी, उसकी सर्वे चालू हो जाता है। जब आपसे गलती हो जाती है, जब आप करवा देते हैं या जब आप गलती कर देते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कि हम सर्वे करेंगे। उसके बाद चौहान साहब, एक मिनट चौहान साहब, मैं क्षमा चाहूंगा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन ये साल चुनावी साल है, और चुनावी साल में कोई सरकार ये क्यों चाहेगी कि जानबूझकर उसके राज्य में अशांति फैले? तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनके इशारे पर सरकार की शहर में ये सब हुआ है? बिल्कुल सही सवाल है आपका, बहुत जबरदस्त जवाब। इसका पूरे व्यूअर्स को जवाब मिलना चाहिए जी। मैं बता रहा हूं आपको कि इसका ठीकरा कांग्रेस के ऊपर नहीं फूट रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बदनाम करना चाहती है केंद्रीय पार्टी को, केंद्रीय जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, केंद्रीय सरकार को वो कहीं ना कहीं बदनाम करना चाहती है कि कैसे न कैसे करके। यहीं पर क्यों हो रहा है, दूसरी जगह क्यों नहीं हो रहा है? और दूसरी बात यह है कि जो देश विरोधी गतिविधियां में वो करेगा, संलग्न होगा, उसको पहले से ही आपकी आईबी क्या कर रही है, यही तो मेन बात है। और अगर आईबी को आपका मालूम है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी आईबी को ना मालूम हो और आपको सूचना नहीं की गई हो, लेकिन आपका समर्थन होता है कि हाँ ठीक है, निकलने दो रैली, हमारा कोई घाटा थोड़ी ना हो रहा है इसमें, हमारा कोई घाटा नहीं हो।
इनका चरित्र रहा है। आप 2014 के पहले देख लीजिए कितने दंगे फसाद हुआ करते थे, और 2014 के बाद देख लीजिए कि कितने दंगे फसाद हो रहे हैं। इक्का दुक्का को छोड़ के पूरा भारत एकदम बहुत ही ज्यादा शालीनता से रह रहा है। क्योंकि शासन इसमें दबाव रखा हुआ प्रशासन के ऊपर। जब शासन एकदम मुस्तैदी से दबाव रखता है ना प्रशासन के ऊपर, तो प्रशासन अपनी हरकत में आ जाता है और एक भी चीज ऐसी नहीं करने देता। मैं ये बोलता हूं, और यही कारण है कि आपका जो होम डिपार्टमेंट है वो एक तरफ जा रहा है और मुख्यमंत्री जी एक तरफ जा रहे हैं। आपकी होम डिपार्टमेंट चरमराई हुई है स्थिति। आपको ये शासन की आपसी लड़ाई में अब प्रशासन घी खा रहा है, प्रशासन एकदम नदारद है, आंख मूंद के बैठा हुआ है। और अगर मान लीजिए कि ये सब चीजें हैं, अगर पता चल जाता है आपको, तो आपको रोकना चाहिए था। क्योंकि आप कांग्रेस इसमें कहीं भी बैकफुट में नहीं आ रही है। अगर भड़कता है तो भड़के। चलिए ठीक है चौहान साहब, ठीक है, इस वजह से ये सब चीजें करवाई। जी चलिए, मैं सत्यप्रकाश जी से प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन हमारे साथ गंगेश जी भी जुड़ गए चर्चा में। एक सवाल उनसे कर लेता हूं, मैं वापस आऊंगा आपके पास सत्यप्रकाश जी। गंगेश जी, क्या आपको भी ये लगता है कि जिस तरीके से हमने देखा कि जो रैली निकली है, क्या रैली का निकलना इंटेलिजेंस का फेलियर है? गंगेश जी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर है। देखिए, खालिस्तान की मांग अचानक से, पता नहीं, मुझे लगता है कनाडा से शुरू हुई है, उसके बाद भारत में अजीबोगरीब ढंग से एंट्री हुई, और अब छत्तीसगढ़ में एंट्री होना भी बहुत खतरनाक बात है। ये 1984 के समय जो दंगे हुए थे उसके पहले ही लगातार इसकी डिमांड होती थी, और इंदिरा गांधी की हत्या भी एक तरह से उसी का परिणाम थी, क्योंकि उन्होंने समय अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पुलिस सेना को घुसा दिया था, और वहाँ पे बड़ा जखीरा बरामद हुआ था, और वो बहुत ज़रूरी भी था। मतलब वो एक्शन पहले तो, हालांकि तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को उसकी वजह से बहुत सामाजिक रूप से सजा मिली, लेकिन एक्शन वो जरूरी था और एक्शन हुआ। और इस तरह की चीज़ें होना एक तरह से निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए भी खतरे की घंटी। इसको लेकर यहाँ का भी इंटेलिजेंस सक्रिय होना चाहिए, LIB को सक्रिय होना चाहिए, IB की भी यहाँ ब्रांच आएगी, IB को भी एक्टिव होना चाहिए। और अगर दोबारा ऐसी घटना रिपीट ना हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय प्रदेश है, कभी यहाँ इस तरह की कम्युनल बातें बहुत ही, मतलब उसको तवज्जो नहीं मिलता, ना राजनीति में तवज्जो मिलता है और ना ही सामान्य रूप से लोग आपस में तवज्जो देते हैं। आपस में भी लोग कभी ये सोच की बात नहीं करते कि भला व्यक्ति किस जात धर्म का है। तो इसको, सरकार को इस पर सजग होना पड़ेगा, और इस तरह की गतिविधि दोबारा ना हो, इसको लेकर आगे ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, सत्यप्रकाश जी क्या कहेंगे गंगेश जी की बात पर? दिव्यांशु, देखिए, गंगेश जी ने बात बोली है कि यहाँ पे खालिस्तानी पहुंच गए हैं वो, तो मैं थोड़ा सा उनके बात से समर्थन नहीं करता हूँ। देखिए, ये कुछ लोगों की बहकी हुई बातों बहक के आके इस टाइप का ये रैली निकाल दी है, इस टाइप की बातें। क्योंकि जो वीडियो आपके चैनल पे मैं देखा हूँ, बाकी चैनल पे भी देखा हूँ, जो लोग इनके समर्थन में नहीं है, और कुछ तो जो इस रैली में शामिल, उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो जारी किया। उन्होंने साफ बोला कि वो खालिस्तान के समर्थन में नहीं है, ना अमृतपाल के समर्थन में। वो सिर्फ और सिर्फ जो कानून व्यवस्था पंजाब में अभी चरमराई हुई है उसके खिलाफ उन्होंने रैली निकाली। तो बड़ी बात है कि खालिस्तान के समर्थन में या अमृतपाल के समर्थन में रैली नहीं है, ये कानून व्यवस्था जो आम आदमी पार्टी की सरकार में चरमराई उसके खिलाफ है, और ड्रग्स जो वहाँ पे बड़े पैमाने में ड्रग्स के जो स्मगलिंग चल रहा है उसके खिलाफ है। तो ये खालिस्तान का कोई मैटर नहीं है, और अगर खालिस्तान का मैटर निकलेगा भी, पुलिस जैसे जांच चल रही है, तो उस पर कार्रवाई होगी। और मैं एक बात आपकी अभी चौहान जी की बात में सुन रहा था, तो वो थे इंटेलिजेंस फेलियर। तो चौहान जी से मैं एक दो चीज पूछूंगा कि जो पठानकोट में आतंकवादी आए थे, तो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? RDX जो जम्मू में मिले थे 300 किलो का, वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? चौहान साहब, अधिकारी बन के जम्मू, आपका अधिकारी बन के जम्मू घूम लेता आदमी, ठग आदमी, और उसके बाद मीटिंग ले लेता बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आर्मी के, वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? वो तो बल्कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। वो इतनी बड़ी सुरक्षा हो जाती है, एक ठग पूरे जम्मू घूम जाता है, आर्मी की बड़ी बड़ी मीटिंग ले लेता है, वो इंटेलिजेंस फेलियर है। वो भी गुजरात का एक ठग इतने बड़े पैमाने पे ठगी कर देता है। तो बात यहाँ ये चौहान जी पहले अपने यहाँ के बात करें, केंद्र की सरकार की बात करें, उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें। यहाँ छत्तीसगढ़ में एकदम शांत माहौल है, पुलिस यहाँ एकदम सतर्क है, कानूनी कार्रवाई होती है, और यहाँ पिछले 4-4.5 साल में कोई भी ऐसी घटना नहीं है। जहां तक कोई ना कोई बड़ी घटना हुई है, ना इनके समय जो होती, ना वैसी कोई घटना हुई, ना नक्सली घटना, कुछ भी नहीं। यहाँ कानून एकदम अपना काम कर रही है, और संविधान के तहत काम कर रही है सरकार। जो भी इस पे कार्रवाई होगी वो होगी। आप देखिए, कल या परसों में जैसे पुलिस ने बोला है कि 1-2 दिन में इस पे कार्रवाई हो जाएगी और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ लोगों को नोटिस भी भेजिए, पुलिस जो इसमें जो लोग शामिल थे, कुछ फुटेज में जो मिले हैं, उनको नोटिस भी गया है। तो 1-2 दिन में सब चीज सामने आ जाएगा। उसमें बीजेपी राजनीति क्यों खेल रही है, मेरे को ये समझ नहीं आता। बीजेपी को क्या है ना, हर जगह राजनीति चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं, एक संवेदनशील मामले भी इनको राजनीति कर। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। चौहान साहब,
अकॉर्डिंग टू सत्य प्रकाश जी, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 साल में कोई नक्सली घटना नहीं हुई है, राम राज्य चल रहा है छत्तीसगढ़ में। बताइए। दिव्यांशु जी, सबसे मेन बात आप खुद सोचिए कि क्या अगर ये छत्तीसगढ़ में ये रैली निकल रही है, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि रैली कानून व्यवस्था को लेके नहीं निकली है। उनका पूरा का पूरा इंटेंशन जो था वो खालिस्तानी और अमृतपाल का जो समर्थन था वो था। अगर कानून व्यवस्था में रैली निकलती है तो पंजाब में निकलती, क्या छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था में कहीं और रैली निकलती है क्या? नहीं, कोई वो दूसरी जगह रैली निकालता है? ये तो सब लीपापोती करने वाली बात है। मेन बात क्या है, मैं ये बोलना चाहता हूं, भारतवर्ष में इतने सारे जिले हैं, इतने 30 राज्य हैं, सभी हैं। आप क्या ये कोशिश दूसरी जगह रैली निकालने की नहीं हुई होगी क्या दिव्यांशु जी? एक क्वेश्चन है मेरा, क्या ये दूसरी जगह रैली निकालने की कोशिश नहीं हुई होगी? सब जगह हुई होगी, लेकिन जहां पर उनको उपयोगी जगह मिली, जहां पर उनको ये पता चला कि यहाँ पर कानून व्यवस्था में हम यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, हम रैली निकाल सकते हैं, तो इस वजह से ठीक है। लेकिन वो जो रैली के जो आयोजक हैं दलेर सिंह, उनका जो स्टेटमेंट आया है वो ये बोल रहे हैं कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं अमृतपाल से। वो तो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि उन्होंने किनारा कर लिया, बोल रहे हैं कि नहीं हमारा कोई लेना देना ही नहीं अमृतपाल से। ये अगर लेना देना नहीं है तो आपने अभी रैली क्यों निकाली? सबसे मेन बात है, आप तो लिखित में कुछ भी दे देंगे। जो रैली आप निकाल रहे थे, किस चीज के लिए रैली निकाल रहे थे आप क्या पंजाब की व्यवस्था के लिए रैली निकाल रहे थे? नहीं, आप ये गले से नीचे उतरती है बात, किसी की भी नहीं उतरेगी। आपने क्यों किया ऐसा? और जो ये अभी इंटेलिजेंसी की बात कर रहे थे, तो ये एक सामान्य रैली है, इसकी आईबी को तुरंत पता चल जाता है, तुरंत ये सभी चीजें होने के पहले पता चल जाता है, लेकिन ये अपनी लीपापोती करेंगे। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं दिव्यांशु जी, आप मेरे को ये बताइए कि भारत में, पूरे भारत में क्या ऐसी कोशिशें नहीं हुई होंगी? क्या ऐसी देश विरोधी चीजों को करने की कोशिशें नहीं हुई होंगी? लेकिन जहां पर उनका बस चला वहां पर उन्होंने ये निकाली, जहां पर बस नहीं चला, जहां पर पहले ही दबा दिया गया, पहले ही शासन ने प्रशासन को मुस्तैद कर लिया कि इस टाइप की देश विरोधी चीजें कभी नहीं चलेंगी, देश विरोधी गतिविधियां नहीं चलेंगी। इससे होता क्या है कि हमारे हिंदुस्तान का माहौल बिगड़ता है। इससे होता क्या है कि सिर्फ एक व्यक्ति के कारण पूरी कौम बर्बाद होती है, एक व्यक्ति के कारण। सत्यप्रकाश जी, मैं बोलने का मौका दूंगा आपको, मैं बोलने का मौका दूंगा आपको। जी, कौम बदनाम होती है इस वजह से। वही कौम जो है, वही कौम, मैं भी सिख हूं, लेकिन उसके पहले मैं भारतीय हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, जो जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं उसके। और ये सिख आए कहां से? तो ये सिख आए हिंदुओं से ही आए, हिंदू सनातन से ही आए, सनातनियों से ही आए। हम सब एक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप एक भूखंड का, एक खालिस्तान की मांग करेंगे। किस चीज से मांग करेंगे? क्या नहीं दिया गया आपको? पंजाब में केंद्र ने, भारत ने क्या नहीं दिया उनको? सब दिया। उसके बावजूद भी ये करता है तो देश विरोधी गतिविधियां हैं, और उस देश विरोधी गतिविधियों का समर्थन किया कांग्रेस पार्टी ने। क्यों? क्योंकि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। अगर बदनाम होगा तो भारतीय जनता पार्टी बदनाम होगी। इस वजह से ये सब चीजें की गई। जी ठीक है। सत्यप्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सत्यप्रकाश जी। देखिए दिवांशु जी, मैं वही बोल रहा हूँ, बीजेपी को इतने संवेदनशील मुद्दे में भी राजनीति करनी है। मैं इनसे अभी 3-4 सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं दिया, मगर यहाँ पे राजनीति करने के लिए इन्होंने कैसे लीपापोती की है? सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी। देखिए इतना संवेदनशील मामला है, इनको तो चाहिए कि सरकार के साथ ये भी साथ में आए और बताए कि भाई इसको कैसे कार्रवाई होगी, कैसे इसको रोका जाएगा। तो इनका ये राजनीति ढूंढ रहे। और मैंने भी 3-4 सवाल, चौहान साहब उनकी बात तो सुन लीजिए। देश के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देश के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, उस पर आप क्यों जवाब दे रहे हैं? आप यहाँ पे जब कानून का राज चल रहा है तो उस पर आपको राजनीति करनी है।
यहाँ आपके 15 साल की सरकार नहीं है, यहाँ भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, यहाँ कानून सब पर काम हो रहा है। आपकी तरह ये इंटेलिजेंस मिले नहीं हो रहा है, कोई ठग बन के छत्तीसगढ़ में नहीं घूम रहा है, ठग बन के यहाँ पे ठग बन के अधिकारी के साथ मीटिंग नहीं ले रहा है, ठग बन के यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ भ्रमण नहीं कर रहा है, उसको जेड सिक्योरिटी नहीं मिल रही, जेड प्लस सिक्योरिटी। तो ये आप लोग राज में होता है, छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। ठीक है छत्तीसगढ़ केंद्र की सरकार को देखिए। ठीक है सत्यप्रकाश जी चौहान साहब, मत ढूंढिए, मुद्दे नहीं है तो राजनीति मत ढूंढिए। ठीक है राजनीति इस विषय पर होनी भी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है सत्यप्रकाश जी और चौहान साहब, मैं आऊंगा वापस आपके पास। गंगेश जी से एक सवाल कर लेता हूं। गंगेश जी, आरोप प्रत्यारोप चलिए ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्योंकि ये जो बात है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी और अहम हो जाती है। छत्तीसगढ़ देश का वो राज्य है जो पहले से ही एक समस्या जिसे नक्सलवाद कहा जाता है लंबे समय से जूझता आ रहा है, और अब ऊपर से अगर खालिस्तान जैसी चीजें भी, खालिस्तान जैसी बातें वहां पर होंगी, खालिस्तान की मांग अगर उठेगी तो ये तो नीम चढ़े करेले के समान हो जाएगा। गंगेश जी, निश्चित तौर पे देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सत्ता पक्ष का कि कोई भी रैली निकलती है तो उसकी परमिशन नहीं जाती है कलेक्टर से। तो इसमें जांच में बात आनी चाहिए, इसमें कलेक्टर से परमिशन किस बात की ली गई थी। अगर रैली इस बात को लेकर नहीं है कि खालिस्तान की मांग को लेकर वाली बात होगी तो परमिशन मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। और अगर परमिशन सामान्य रैली निकालने के रूप में ली गई हो, और जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी बता रहे हैं कि इसमें उन लोगों ने जो वहाँ पे स्थिति, आपकी पार्टी की जो सरकार है उसके खिलाफ इन लोगों ने रैली निकाली, तो एक सरकार के खिलाफ रैली निकल सकती है, इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन चूंकि विधानसभा में जिस तरह से मसला उठा है, विधानसभा में विपक्ष ने बिल्कुल ये दावा किया है कि ये रैली जो है खालिस्तान की मांग को लेकर है, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास एक तरह से रहेगा। और मुझे लगता नहीं, वैसे यहाँ भी जो सिख समुदाय है वो देख चुका है 84 के दंगों के बाद, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह की स्थिति बननी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी बनती है, और चूंकि अभी 6 महीने बाद चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी पार्टी का राजनीतिक लाभ लेने का मकसद होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपसी सौहार्द बिगड़ेगा और प्रदेश का भारी नुकसान होगा इसमें। जी चलिए ठीक है, समय की बाध्यता के चलते मैं चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि खालिस्तान पर घमासान मचा हुआ है देश भर में, और अब उसकी जो आंच है वो छत्तीसगढ़ में भी पहुंच गई है। खालिस्तान कुछ नहीं है, खालिस्तान सिर्फ और सिर्फ कुछ चरमपंथियों के मानसिक दिवालियापन की उपज है। पंजाब को, खास करके अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब को क्या नहीं मिला, पंजाब के युवाओं को देश ने वो सब कुछ दिया है। बात की जाए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर के पंजाब के जो लोग निकले हैं उनको शीर्षस्थ पदों पर जगह मिली है। इसके अलावा अगर वीरता पुरस्कारों की बात की जाए, परमवीर चक्र की बात की जाए, अशोक चक्र की बात की जाए, तो उसकी एक लंबी फहरिस्त है। तो खालिस्तान की मांग कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मानसिक दिवालियापन की निशानी है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं, अगर वो छत्तीसगढ़ जैसी जगह पर, शांतिप्रिय जगहों पर अगर हो रही हैं, तो सरकार को यह चाहिए कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इस तरह की रैलियां दोबारा ना होने पाए। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।